करप्शन करते हैं। तो एक तरफ ये मॉडल है 25 साल का, एक तरफ आज गुजरात के शहरों में, गुजरात के लोगों के सामने ये मॉडल है कि देश में ही मॉडल है कि 5 साल केजरीवाल जी को मिले और 5 साल के अंदर अंदर स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि प्राइवेट स्कूलों से टक्कर होने लगी, अस्पताल ऐसे बना दिए कि लोग दुनिया भर से मॉडल देखने आ रहे हैं कि लोकल हेल्थ सेंटर का इससे बढ़िया मॉडल कहीं नहीं देखने को मिल रहा। सरकारी दफ्तरों में आज जो काउंटर होता है जहां आम आदमी को अपने काम के लिए जाना पड़ता है, वहां ताले लगने लगे। वजह यह है कि 2 स्टेप डिलीवरी शुरू कर दी है। आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, अपनी गाड़ी का लाइसेंस लेना है, अपनी प्रॉपर्टी के कागज लेने हैं, अपना टैक्स का कोई काम है, आपके किसी फैक्ट्री का सर्टिफिकेट लेना है, फैक्ट्री का कोई लाइसेंस लेना है, सरकार का आदमी एप्लीकेंट के घर जाता है और सारी फॉर्म भर के लाता है, फिर सर्विस डिलीवर करके आता है। 2 स्टेप डिलीवरी हिस्टोरिक काम हुआ। जब 5 साल में दिल्ली में हो सकता है तो 25 साल में गुजरात में नगर निगम में क्यों नहीं हुआ अभी तक? बहुत विजन की बात करती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो आज लोग गुजरात में विकल्प ढूंढ रहे थे, लोग कांग्रेस की तरफ देखना भी चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सारी क्रेडिबिलिटी खो दी है। कांग्रेस में दम नहीं है। आप पत्रकार बंधु जानते हैं कि पिछले 25 साल में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के किसी कुकृत्य के खिलाफ कोई आंदोलन किया हो, कोई आवाज उठाई हो, कोई मजबूती से इस बात को रखा हो कि साहब ये बीजेपी गलत कर रही है, ये बीजेपी ने गलत फैला रखा है, ये बीजेपी ने ठीक काम नहीं किया है। कांग्रेस आराम से हाथ पे हाथ रखे बैठी रहती है। 5 साल बाद जब चुनाव आता है, थोड़ा लोग नाराज होते हैं, बीजेपी से गुस्सा होते हैं, तो कांग्रेस को वोट दे देते हैं कुछ लोग, और वो कांग्रेस के लोग जीत के वापस बीजेपी में चले जाते हैं। तो कांग्रेस के बस की नहीं है बीजेपी को हटाना। आज लोग गुजरात में बीजेपी को हटाना चाहते हैं, नगर निगमों से बीजेपी का सफाया चाहते हैं। कांग्रेस के बस की नहीं है। आज आम आदमी पार्टी एक विकल्प है, केजरीवाल जी की राजनीति एक विकल्प है। और जब मैं कहता हूं केजरीवाल जी की राजनीति, तो केजरीवाल जी की राजनीति का सीधा सा मतलब है कि नगर निगम में शानदार स्कूल, शानदार मोहल्ला क्लिनिक, घर पे बैठे डोर स्टेप डिलीवरी, जितना भी सरकार से काम होते हैं उनकी सबकी डोर स्टेप डिलीवरी, ईमानदार राजनीति, लोगों की मदद करने वाली राजनीति, लोगों के लिए सोचने वाली राजनीति, ये है। इसके लिए मैं गुजरात के नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, अभी जो लोकल बॉडीज के चुनाव होने हैं, उसमें मैं गुजरात के सब लोगों से यहाँ अपील करने आया हूँ कि इस बार केजरीवाल जी की पीढ़ी होती है उनके सामने की। बीजेपी का 173 का लक्ष्यांक है सीट पाने का, तो आप और अपने ओबीसी की पार्टी किस तरह उसको रोक पाएगी? तो जो आपका और ओबीसी पे जो आरोप भी टीम का लग रहा है, तो वो किस तरह मुमकिन होगा? आप बोल रहे हो बीजेपी को हरा रहा है, ऑप्शन के रूप में आए हो। बीजेपी को हराने का मौका केवल और केवल आम आदमी पार्टी में है और कोई होगा नहीं। और मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो 25 साल से कुशासन को हटाना चाहते हैं बीजेपी के, वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट दें। इधर उधर वोट करेंगे तो सबका वोट खराब हो जाएगा, उसके चक्कर में बीजेपी वापस जीत जाएगी। कुछ मैनिफेस्टो की घोषणा करना चाहते हो क्या? बनाया है? लोगों की उम्मीद है, वो बताएंगे, सारी चीजें लोगों के बीच रखेंगे, लेकिन लोगों की उम्मीद है कि 25 साल से जो देख रहे हैं वो, और 25 साल से जो नहीं हो पाया, लोग अपेक्षा रखते हैं सरकार से, राजनीति से। उधर केजरीवाल जी ने 5 साल में कर दिखाया, तो लोग अब ऐसी गवर्नमेंट चुनेंगे जो 5 साल में कर दिखाए। सर, आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, और दिल्ली में वही हुआ है। सर, यहाँ पे गुजरात के अंदर, जो अहमदाबाद के अंदर जो सारा के जो स्कूल के जो संचालक है, ज्यादातर बीजेपी और कांग्रेस के जो डायरेक्टर है, वो बीजेपी और कांग्रेस, उनको किस तरह चैलेंज करूंगा? आज जो सबसे बड़े जो शिक्षा माफिया है वो बीजेपी और कांग्रेस से ही है, तो उसको किस तरह चैलेंज करूंगा आप? यही बड़ी दिक्कत थी। दिल्ली में भी यही हुआ था कि जब हम सरकार में आए तो हमने ये देखा कि जो ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूलों की हालत खराब कर दी गई जानबूझ के। जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दी थी जनता ने कि भाई स्कूल चलाना, उन लोगों ने अपने अपने स्कूल खोल लिए और फिर अपने स्कूल को चलाने के लिए आजू बाजू के गवर्नमेंट स्कूल बर्बाद कर दिए या बंद करा दिए। ये मॉडल देश भर में चल रहा है। दिल्ली में हमने जब गवर्नमेंट स्कूल ठीक किए तो लोग वापस प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में डालने लगे हैं। यहां भी आप विकल्प दीजिए लोगों को। अगर गवर्नमेंट स्कूल ठीक हो गए तो फिर प्राइवेट स्कूल चाहे बीजेपी के नेता का हो या कांग्रेस का हो या किसी ऑफिसर का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अगर गवर्नमेंट स्कूल ठीक नहीं होगा तो आदमी तो ढूंढेगा अपने बच्चों को पढ़ाने की, मजबूरी में मोटी फीस देके, चाहे उसको लोन लेके पढ़ाना पड़े। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है। दुनिया भर के देशों में सरकारें पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल चला रही हैं। हमारे यहाँ सत्ता में बैठते ही लोग अपने अपने स्कूल खोल लेते हैं और गवर्नमेंट स्कूलों को बर्बाद कर देते हैं। यही तो मॉडल बदलना है, असली मैनिफेस्टो यही है।